अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में अनोखा एहतजाज। कम उम्र तरीन खातून पार्लियामेंटेरियन ने रक्स करके पार्लियामेंट में एहतजाज किया तो पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी तो हो गया, लेकिन यह इजलास पूरी दुनिया में वायरल हो गया। जी हाँ, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंटेरियन जो कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन है, माइपी क्लार्क जिनका नाम है। 150 साल की हिस्ट्री में पहली बार न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ कि कम उम्र तरीन माइपी क्लार्क पार्लियामेंटेरियन बनी है। एक साल पहले भी वो वायरल हुई, लेकिन अब की बात जो वायरल हुई वो एक ऐसा अनोखा रक्स किया गया जिसे हाका रक्स कहा जाता है, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। ये रक्स किया क्यों गया? एहतजाज के दौरान ऐसा रक्स क्यों? और साथ साथ ये हाका रक्स है क्या? आज की इस बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ये कुछ चीजें आपको बताने वाले हैं। तो माइपी क्लार्क जो एक साल पहले भी काफी वायरल हुई, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 बरस थी और वो न्यूजीलैंड की तारीख में पहली ऐसी खातून पार्लियामेंटेरियन थी जो कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन थी। हम इन्हें न्यूजीलैंड की तारीख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 150 साल जो न्यूजीलैंड की तारीख है उसमें ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी मौजूदा उनकी उम्र 22 बरस है, लेकिन वो अपने स्टाइल और अपने खानदान और लेगेसी को लेकर जब पार्लियामेंट में आवाज उठाती हैं तो वो उनकी वजह शोहरत बन चुका है। उनका ताल्लुक माओरी कबीले से है। ये माओरी कबीला जो है ये न्यूजीलैंड का नेटिव है, जो हजारों साल से न्यूजीलैंड में मुकीम है। इनके अपने रीतो रिवाज है, इनके अपने रक्स हैं, इनके अपने स्टाइल है, इनके अपने हुकूक हैं जो ये अपनी स्टेट से तलब करते हैं। पार्लियामेंट में कुछ हुआ यूं कि माइपी क्लार्क भी पार्लियामेंट में मौजूद थी और वहां पर एक ऐसा बिल पेश किया गया जो मुतनाज़िर था और माओरी कबीला इसे नापसंद करता था। जब इस बिल को वहां पर पेश किया गया पार्लियामेंट में, तो माइपी क्लार्क जो है इन्होंने एहतजाजन उस बिल को फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद वहां पर हाका रक्स करना शुरू किया। एक खास आवाज के साथ ये रक्स होता है, और जब उन्होंने ये रक्स करना वहां पर शुरू किया तो इनके साथ जो इस बिल के मुखालिफ थे और माइपी क्लार्क या फिर इनके कबीले के जो हामी थे वो भी इनके साथ यकजबा हो गए और सबने मिलकर पार्लियामेंट हाउस में रक्स करना शुरू कर दिया। और उसके बाद स्पीकर को मजबूरन ये पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करना पड़ा। लेकिन पूरी दुनिया में माइपी क्लार्क एक बार फिर से वायरल हो गई है और हाका रक्स जो सदियों पुराना है उसे एक बार फिर से जिंदा कर दिया गया, क्योंकि अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हाका रक्स क्या है और ये किया क्यों जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बिल था जिसे फाड़ना पड़ा, जिसे माइपी क्लार्क ने न सिर्फ फाड़ा बल्कि रक्स करके एहतजाज किया। तो ये बात है 1840 की, जब वहां के नेटिव्स या जो सबसे पुरानी आबादकारी है माओरी कबीला जो न्यूजीलैंड में मुकीम है, 1840 में एक ट्रीटी साइन होता है माओरी कबीले और वहां पर यूरोप की आबादकारियों के दरमियान। या कह सकते हैं कि ये इन दो कबाइल के दरमियान थे, नए आबादी और पुरानी आबादी के दरमियान। इसमें जो माओपी कबीला है ये सबसे पुराना था और 500 सरदारों ने इस ट्रीटी पर, इस एग्रीमेंट पर साइन किए थे, और दूसरी जानिब से ब्रिटिश क्राउन ने इस पर दस्तखत किए थे। लेकिन अब 184 साल के बाद इस पे नजरसानी का बिल जो है वो पेश किया गया, री इंटरप्रेट करने के लिए या दोबारा से तशरीह करने के लिए किया गया। एक साल पहले जब इस पर बहस हुई तो बहुत से लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले थे इस कबीले के और उन्होंने एहतजाज किया था। माइपी क्लार्क एक साल पहले भी इसी वजह से वायरल हुई थी और उसकी दो वजूहत, एक तो वो कम उम्र तरीन थी और दूसरा अपने वो माओरी कबीले को लेकर बहुत सेंसिटिव थी। और जब हजारों माओरी कबीले के लोग बाहर निकले थे और माइपी क्लार्क एक साल पहले, तकरीबन ये 2023 के आखिर की बात है, जब इलेक्शन जीतकर वो आई तो उन्हें ये एहसास हासिल था कि वो यंगेस्ट एमपी हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने माओरी कबीले के लिए आवाज उठाती रहूंगी। और तब जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे या फिर अपनी पुरानी माओरी जबान में जो गुफ्तगू की थी वो तब भी वायरल हुई थी। लेकिन अब की बार कुछ अलग हुआ। अब की बार इस बिल में उन्होंने एहतजाज के तौर पर रक्स भी किया, और माओरी कबीले का मानना है कि इसे री इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी दोबारा तशरीह करना वो माओरी कबीला जो वहां पर कई सालों से आबाद है उनके साथ नाइंसाफी है। खैर, ये बिल तो फिलहाल खटाई में पड़ चुका है, लेकिन माओरी कबीला जो है वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आ चुका है, और वो इस रक्स की वजह से जो कि माइपी क्लार्क ने किया। अब हाका रक्स है क्या? हाका रक्स तो शायद अब एक साल पहले या बिलखुसूस इस वीडियो के बाद दुनिया के सामने आ रहा है, और इसकी वजह का हम ये भी है क्योंकि पार्लियामेंट में किया गया, एक स्टेट की पार्लियामेंट में ये रक्स किया गया जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर ये रक्स है क्या।
तो हाका रक्स एक कदीमी रक्स है जिसे रिवायती रक्स भी कहा जाता है, लेकिन ये आम रिवायती रक्स से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अमूमी तौर पर इंसान में जब कोई खुशी की कैफियत होती है तो उसमें वो रक्स करने लगता है या झूमने लगता है या अपना रिवायती डांस करता है। बिलखुसूस हमने अपने जो मामलात में देखा कि शादी के मकाम पर या शादी ब्याह की जो तकारीब है उस पर हम रक्स करते हैं या कोई भी खुशी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ मुनफरिद है। हाका रक्स सिर्फ खुशियों या शादी ब्याह की तकरीबात में नहीं बल्कि जंगी माहौल में भी ये रक्स किया जाता है, और ये एक फर्द वाहिद नहीं बल्कि ग्रुप की शक्ल में किया जाता है जिसे एक शख्स अमूमी तौर पर लीड करता है। अब वो शख्स मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, लेकिन अब की बात चूंकि औरत हैं और वो भी MP हैं। इस हाका रक्स में अमूमी तौर पर खुशी का इज़हार या खुशी के तासुरात नहीं बल्कि जोशीले तासुरात दिखाए जाते हैं। फेस एक्सप्रेशन जो है वो इतने अग्रेसिव बनाए जाते हैं कि आगे वाले पे रोब और दबदबा भी जाहिर हो सके, और साथ साथ पाँव की धाप पर जो है वो रक्स किया जाता है और इस पे वो अल्फाज बोले जाते हैं जो अमूमी तौर पर मोटिवेशन के लिए होते हैं या जंगी माहौल में, ना सिर्फ जंगी माहौल में बल्कि खेल के मैदानों में भी। आपने देखा होगा कि अक्सर फुटबॉल टूर्नामेंट में जब न्यूजीलैंड की टीम आती है तो वो एक खास किस्म का रक्स करके जो सामने ओपोनेंट होती है उसको ललकारती है, तो दरअसल वो यही हाका रक्स होता है। खेल के मैदानों के अलावा जंगी हालात में ये रक्स किया जाता था अमूमी तौर पर। पहले इसके अलावा कोई अजीम कारनामा कोई सर अंजाम दे दे उस पर भी हाका रक्स किया जाता है। और आप ये जान के हैरान होंगे कि जब ये दुश्मन को ललकारने के लिए होता है तो फिर ये मेहमानों के लिए क्यों? जी हाँ, जो खास किस्म के मेहमान होते हैं उनके एजाज में भी ये हाका रक्स किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी की आखिरी रसूमात हैं तो उस पर भी न्यूजीलैंड के जो नेटिव्स हैं, बिलखुसूस जो माओरी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने आखिरी रसूमात में इस रक्स को करते हैं और दुख का भी इजहार करते हैं।